गर्मी में नदी के ऊपर बहू की खेती और ससुराल। कल बहती हुई नदी के बगल से बने उन घरों में एक घर में सीमा जी की दूसरी बहू मन्नत का गृह प्रवेश हो रहा था। घर की मुखिया चंदा जी, बड़ी जेठानी और नंद सब मिलकर नई बहू का स्वागत कर रहे थे। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे इस घर में। आइए भाभी, अंदर आ जाइए। अब आएगी इस घर में रौनक। अब मेरी दो भाभी हो गई हैं। हाँ, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। देखते हैं कैसे टिकती हो तुम इस घर में। यहाँ रहना आसान नहीं। अरे तुम लोग क्या बातें कर रही हो बहू, आओ बैठो ना। जी दादी, वैसे यहाँ रहना क्या मुश्किल है? हाँ और क्या, यहाँ पर सब नदी के किनारे रहते हैं। आए दिन नई नई मुसीबतें आती हैं। मुसीबतें तो हर जगह हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी मुसीबतों से भरी है। हाँ मन्नत बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। बस धीरे धीरे तुम्हें इस जगह की आदत होने लगेगी। बस कुछ ही समय में तुम्हें यहाँ की हर एक चीज समझ आ जाएगी। हाँ, देखती हूँ कब तक इसे समझ में आता है। ऐसी छोटी मोटी लड़की लेकर आए हैं ये लोग, थोड़े दिन में ही इनकी हालत टाइट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन रसोई में काम कर लेगी। सभी अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह का समय होता है और सीमा जी अपनी बहू के कमरे में जाकर अपनी बहू मन्नत से कहती हैं, अरे मन्नत बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए कुछ बना लो ताकि हम सभी तुम्हारे हाथों का स्वाद चख सके। हाँ मम्मी जी, बताइए मैं क्या बनाऊं? पनीर बनाऊं या राजमा बनाऊं या फिर कुछ और? तभी वहां पर नेहा आ जाती है और दोनों की बातें सुनकर बोलती है, अरे देखा मम्मी जी, इसने तो हमारे घर को होटल बनाकर रख दिया है। अरे ये नदी के किनारे बना हुआ ससुराल का घर है, यहाँ कोई सुपरमार्केट नहीं है कि तुम पनीर और राजमा बनाओगी। नेहा बहू बिल्कुल सही कह रही है। बेटा देखो, हमारे पास इतना राशन और सामान नहीं रहता है कि हम यहाँ पर रोज पनीर बनाएं। एक काम करो, तुम बाहर उग रहे तरबूज, खीरे, उनमें से कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके बना लो, अगर तुम्हें कुछ आता हो तो। ठीक है मम्मी जी, अगर आप ऐसा चाहती है तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ अलग तरह की डिशेस बनाने की जो मैं बना पाऊँ। मन्नत नदी किनारे खेतों से थोड़ी सी सब्जियां, कुछ तरबूज और खरबूजे तोड़कर रसोई में ले आती है। वो उन्हें धोकर चाट, जूस और चटपटी सब्जियां बनाती है। सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। नेहा की मदद से मन्नत खाना परोसती और उसका स्वाद चखते ही सब बेहद खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या स्वाद है! हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा खाना भी बन सकता है हमारी खेती से। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तरबूज और खरबूजे की भी चाट बन सकती है। अरे मानना पड़ेगा, हम लोगों ने अन्नपूर्णा को अपने घर लाए हैं। खाना तो बहुत अच्छा है, पर मुझे डर लग रहा है कहीं अगर आगे चलकर दिक्कत हुई तो। क्या? कैसी दिक्कत? क्या हो गया? अरे कुछ नहीं बेटा, रजत थोड़ी देर शांत रह ले, खाना खा ले। नहीं कोई बात है क्या? क्या बात है, मुझे तो बताइए। अरे देवरानी जी लाइए, मैं बताती हूँ आप। दरअसल बात यह है कि हम लोगों की इतनी ज्यादा फसल नहीं हो पाती है। अब आपने तो इतने सारे फलों का इस्तेमाल कर लिया अपनी पहली रसोई में, हम बेचकर खाएंगे क्या? इसलिए सब परेशान हो रहे हैं। नेहा बहू, 2 मिनट शांत नहीं हो सकती क्या? अगर ऐसी बात थी तो आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं इस्तेमाल कम करती। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, कैसे उड़ रही थी पहले दिन। अब सब समझ में आ गया ना, अब नहीं रह पाएगी ये इस घर में। कोई बात नहीं बेटा, आज हो गया, तुम्हारी पहली रसोई थी इसलिए कोई बात नहीं। अगली बार से जब रोज का खाना बनाना हो तो थोड़ा कम इस्तेमाल करना। अब हमारे पास तो आलू टमाटर प्याज ये सब होता नहीं है, तो हम लोगों को ज्यादातर ऐसी चीजें खानी पड़ती है। सभी खाना खाते हैं। दोपहर का समय होता है। गर्मी अपने चरम पर थी। नदी के किनारे होने की वजह आसपास के घरों में ज्यादा गर्मी हुआ करती थी और साथ में उमस भी थी। ये सब देखते हुए परेशान होकर मन्नत बोली, हे भगवान, यहाँ पर कितनी गर्मी है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। और क्या, यहाँ पर ऐसे ही गर्मी होती है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर बहुत मुश्किलें हैं। आपको लग रहा था बहुत आसान है यहाँ रहना। यहाँ दोपहर में तो ऐसी ही गर्मी होती है। नदी के किनारे पर जो घर है, मन्नत बहू देखा, दोपहर के समय ऐसी ही गर्मी होती है यहाँ पर। कुछ नहीं कर सकते, तुम थोड़े दिन यहाँ रहोगी तो तुमको खुद ही आदत पड़ जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी। शाम का समय होता है। सभी पति खेती के फल और सब्जियां बेचकर घर आते हैं। उनके चेहरे में आज वो मुस्कान नहीं थी। उनका चेहरा उदास था और नीचे लटका हुआ था। ये सब देखते हुए घर की औरतें बोलती हैं, क्या हो गया बेटा, सब सही तो है ना? क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां बिकी नहीं होगी, फिर से एक नया बहाना होगा। नहीं ऐसा नहीं है, हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, क्यों इतना उदास हो? हमारी सब्जियां नहीं बिकी, अब क्या करें, आसपास के जितने घर हैं सब
तरबूज उगाते हैं। अब इतना ज्यादा तरबूज है, अब लेने वाले भी तो होने चाहिए ना। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामान बहुत ज्यादा है, ग्राहक कम है। हाँ, अब बस सब भगवान के भरोसे है, बस ऊपर वाला हमारे दिन अच्छे रखे। अरे परेशान मत हो ना, थोड़ा धैर्य रखो, सब सही हो जाएगा। आप लोग एक काम करिए ना, आप लोग सूखी घास लेकर आ सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ तो बहुत सारी सूखी घास मिल जाएगी। काम क्या है बताओ? आप लेकर आइए ना, आपको खुद पता चल जाएगा क्या काम है। मुझे लग रहा है अभी से घास भी खाना है। कहाँ की बहू लेकर आ गई हो सासू माँ? रमन, राहुल में और रजत घर के सभी मर्द बाहर जाते हैं और ढेर सारी घास लेकर घर में आते हैं। तभी मन्नत सीमा से और बाकी औरतों से बोलती है, माँ जी, घर में रस्सी है? हाँ बेटा, घर में रस्सी है, पर काम क्या है ये तो बताओ। मन्नत सबकी मदद से रस्सी लेती है और घास का एक पर्दा बनाना शुरू करती है। पहले मन्नत उसमें बहुत सारी घास भरती है और उसे रस्सी से अच्छे से कसती है। मन्नत कई सारे पर्दे बनने के बाद वो घर की खिड़की और मुख्य द्वार में उसे टांग देती है और उसमें पानी छिड़क देती है, जिसके बाद बाहर की गर्म हवा घर के अंदर ठंडी हवा बनकर होकर प्रवेश करने लगी। इसको देखने के बाद घर के सभी लोग काफी चौंक गए, क्योंकि आज से पहले इतनी ठंडक घर में कभी नहीं हुई थी। तभी हितेश जी बोलते हैं, वाकई ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। इससे घर में गर्मी भी कम रहेगी और दोपहर के समय सोना भी आरामदेह होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो जी, वाकई घर बहुत ठंडा हो गया है। ये जुगाड़ तो हमें आज से पहले कभी नहीं पता चला, कभी नेहा बहू ने इतना दिमाग लगाया ही नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा भी कुछ खास जुगाड़ नहीं है। जब बार बार पानी डालना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा कितनी दिक्कत होती है। हाँ ठीक है, ज्यादा दिमाग मत दिखा। खुद ने तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं जिससे हम सभी को आराम मिल सके, और अब दूसरे की बताए हुए नुस्खे पर कमियां निकाल रही है। अरे बस करिए, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और वैसे भी हमें सिर्फ दोपहर में इसका इस्तेमाल करना है, रात में तो वैसे ही माहौल एकदम ठंडा रहता है। सभी मन्नत के जुगाड़ से काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रसोई घर में केवल नेहा खाना पका रही थी और मन्नत बाहर बैठकर फोन देख रही थी। ये सब नेहा झेल नहीं पाई और बाहर आकर गुस्से से चिल्लाकर बोली, क्यों देवरानी जी, क्या मैं नौकर दिखती हूँ? पूरा दिन काम करूँ मैं, रसोई घर में पसीना से तरबतर होकर मैं काम करूँ, और तुम यहाँ बैठकर फोन देख रही हो? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा फोन में काम की चीज देख रही थी। हाँ, काम की चीज देख रही थी? झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हें बस काम चोरी करनी है। पूरे दिन काम करूँ मैं और बस तुम बैठकर आराम करो। नेहा और मन्नत की आवाज सुनकर घर के सभी और सदस्य भी वहां पर आ जाते हैं। अरे बहुओं, क्या हो गया? तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? इसी से पूछ लो, इसने कुछ काम नहीं किया, सारा काम मैं ही कर रही हूँ। नेहा बहू बस कर, तू सास नहीं है, मैं इस घर की सास हूँ, मैं उस पर चिल्ला सकती हूँ, तू नहीं। मन्नत बेटा, क्या हो गया? तुम काम क्यों नहीं कर रही? थोड़ा हाथ बटा लिया करो सबके साथ। माँ जी, दरअसल मैं कुछ ऐसी चीजें देख रही थी जिससे हमारी नदी के किनारे बसी हुई खेती को हम और बढ़ा कर सके और उससे अच्छा खासा मुनाफा हो सके। क्या क्या सोचा तुमने? हमें जल्दी बताओ। हाँ, ऐसा क्या सोचा? अगर सच में हमारा मुनाफा हो जाएगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं गूगल में ऐसी ही चीज सर्च कर रही थी, तभी मुझे पता चला कि हम लोग खेती तो कर रहे हैं, पर हम ऐसी खेती नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोगों को फायदा हो पाए। यहाँ पर आसपास जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने तरबूज और खरबूजा और ऐसी चीजें की खेती करी है। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो कि हम यहाँ पर कटहल या आम की खेती करें? और अरे माँ जी, ये बस टाइम पास कर रही है ताकि इसको काम न करना पड़े। आप लोग भी क्या इसकी बातें सुन रहे हैं? बस करिए नेहा भाभी, बहुत हो गया। अब मेरी बात सुन लीजिए। जो मैं कह रही थी कि हम लोग कई सारी चीजें यहाँ उगा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इतनी बड़ी नदी है तो हम इसमें कमल के फूल उगा सकते हैं, सिंगाड़े उगा सकते हैं, और साथ में ही हम इसमें मखाने की खेती भी कर सकते हैं। और मुझे पता है शुरुआत में तो ये थोड़ा कठिन होगा, पर इस चीज में हमें आगे चलकर बहुत मुनाफा होगा। बस ये 3-4 चीजों की फसल उगाकर तुम बिल गेट्स या अंबानी बन जाओगी क्या? नेहा बस करो, अगर कोई इंसान कोई बात बता रहा है तो बीच में बार बार मत बोला करो। मेरे पास एक और तकनीक है जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इस तकनीक में हम लोग बड़े तसले या कंटेनर लेते हैं, उसमें छेद करते हैं और पानी में डाल देते हैं, और ऊपर से हम लोग सब्जी खाते हैं, जैसे कि हम टमाटर, खीरे, प्याज, कोई भी सारी सब्जी मंगा सकते हैं। इससे हमारे ऑर्गेनिक सब्जियां काफी अच्छे दामों में बिकेगी भी और इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तकनीक है। अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत असरदार होगी। वाह, मानना पड़ेगा, हमारी नई बहू तो अन्नपूर्णा भी है और दिमाग भी तेज है। रमन, रजत और राहुल तीनों कैसे कैसे सारे
तसले और कंटेनर इकट्ठा करते हैं। साथ ही मन्नत कई सारे बीज खरीदती है और फोन से उन बीजों को पानी में कैसे लगाना और कैसे कमल, मखाने और सिंघाड़े की खेती करनी है ये भी देखती है, समझती है। घर के सभी मर्दों के साथ मिलकर मन्नत भी काफी हाथ बटाती है और जैसे तैसे करके कमल, सिंघाड़े और मखाने तीनों के पौधे पानी पर लगाती है। हाँ चलिए, अब ये काम तो हो गया। अब हम लोगों को जो मैंने ये तकनीक बताई थी हाइड्रोपोनिक, उसको भी अपनाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इन प्लास्टिक के तसलों में और कंटेनर्स में छेद करना होगा। अरे तो उसके लिए तो हम लोगों को कोई गर्म चीज चाहिए, जैसे कि कोई गरम सलाई या कुछ और। अरे तो तुम एक काम करो नेहा, बहू से कह दो कुछ सलाइयां गरम करके दे दे। तभी बाहर से घर के सभी लोग नेहा को आवाज लगाते हैं और उसे सिलाई गर्म करने के लिए बोलते। नेहा मुंह बनाते हुए सिलाई देती है और गैस चूल्हे में जाकर उसे गर्म करने लगती है। तभी वो खुद से बातें करते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कब तक सब ये चलता रहेगा? ये मन्नत घर का कोई काम नहीं कर रही, बस खेती में लगी हुई है। मुझे अकेले कितना काम करना पड़ रहा है, कोई मेरा हाल क्यों नहीं समझ रहा? नेहा खुद से बातें करते हुए सलाइयां गर्म करके सबको देती है। मन्नत उन सलाइयों से कंटेनर और तसलों में छेद करती हैं, फिर उन्हें पानी में डालकर रस्सी से घर के पास लगे लकड़ी के पोल से बांध देती हैं ताकि बहाव में कुछ भी बहे नहीं और फसलें एक जगह अच्छे से उग पाएं। चलो ये काम तो हो ही गया, अब हमें आगे क्या करना है ये बताओ मन्नत बहू। अब हम लोगों को छोटी छोटी बोतल लेनी है या फिर छोटे से गमले लेने हैं और इसमें हम लोगों को अपने मन मुताबिक पौधे लगाने, जैसे कि टमाटर, मिर्च, खीरा। मैं कुछ समझा नहीं, अगर हम लोगों को खेती बोतलों में और गमले में करनी थी तो फिर ये नदी में क्यों मेहनत की? अरे देवर्षि, आप समझे नहीं। अभी हम लोगों को इन पौधों को मिट्टी के साथ लगाना होगा ताकि इन पौधों को अच्छे से पोषण तत्व मिल जाए। कुछ दिन में जब ये सही उग जाएंगे फिर उसके बाद हम लोग इसको पानी में लगा देंगे। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कही, ऐसी की जाती खेती। मन्नत कई सारी बोतल को लेती है और उन्हें काट कर उसमें मिट्टी भरती, साथ में थोड़ी खाद मिलाती है और टमाटर, मिर्ची, खीरे इत्यादि बीज उसमें मिला देती है। सारा काम खत्म करके मन्नत और बाकी घर के मर्द भी घर में आ जाते हैं और फिर खाना मांगते हैं। अरे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो नेहा। हाँ, भूख तो मुझे भी तेज लगी है। कुछ है भाभी? हाँ महारानी, आ जाओ, खाना खा लो। तुम लोग सब बाहर काम करो और घर में मैं पागलों की तरह पसीना बहाती रहूं। मन्नत, तुझे तो बस काम चोरी करनी है। खेत में तो सारे मर्द काम कर देते होंगे, तू बस खड़े होकर सबको आदेश देती होगी। नहीं नेहा भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही है। चुप कर जा नेहा, वो बेचारी बाहर का काम कर रही है, हम सबकी मदद कर रही है, लेकिन तुझे उससे क्या? चुपचाप घर का काम कर। नेहा चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती, मगर मन ही मन वो मन्नत से नफरत करने लगती है। कुछ दिन बाद आखिरकार मन्नत की मेहनत रंग लाती है। बोतलों में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, फिर सभी की मदद से वो उन्हें संभाल कर कंटेनर्स में लगा देती है। देखिए, हमारा ये काम भी हो गया और उधर देखिए सिंघाड़े, मखाने, कमल, वो भी अच्छे खासे उग गए हैं। कुछ दिनों में हमारी ये फसल भी हो जाएगी। जहाँ बाकी लोग सिर्फ तरबूज और खरबूजा ही उगा रहे हैं, हम लोगों की खेती अलग होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जहाँ सभी लोग बाजार में सिर्फ तरबूज बेचेंगे, वहाँ हम लोग इतनी सारी वैरायटीज की चीज लगाएंगे तो लोग हमारी दुकान की तरफ जरूर आकर्षित होंगे। कुछ दिनों में फसलें उगती हैं, फिर उसके बाद सभी मिलकर उन फसलों को तोड़ते हैं और इकट्ठा करके बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। बाजार में सभी मर्द कई वैरायटी की चीज लेकर खड़े हैं और चिल्लाकर सभी को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे कुछ नई चीज खाओ, कब तक तरबूज और खरबूज खाते रहोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जरा देखो तो सिंघाड़े भी हैं, टमाटर भी हैं, मिर्ची भी है, खीरे भी है, सब कुछ है जो कि हम लोगों ने पानी में उगाया है, बिल्कुल शुद्ध। अरे भाई जरा सा 1 किलो तरबूज देना। अरे भाई जरा कुछ और देखो, इतनी सारी चीजें सिर्फ तरबूज ही खाओगे क्या? अरे भाई तुम्हें क्या लगता है यहाँ के लोग ये सब खरीदेंगे? अरे हमें तो हर जगह तरबूज ही मिलता है, गांव वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये सब खरीदे। अगर यही लेते रहे तो अनाज कहां से आएगा? ग्राहकों की ये बात सुनकर सभी मर्दों को समझ में आता है कि इस गांव में ये सारी चीज बेचना सही नहीं है। सभी लोग उदास मन से सारा सामान वापस लेकर घर आ जाते हैं। मन्नत सबकी राह देखकर इंतजार करती है। अरे ये सब क्या, आप ये सारा बिक्री का सामान वापस लेकर आ गए? क्या करें मन्नत, कोई सामान ले नहीं रहा था, सब में सिर्फ यही सामान लिया है जो हमेशा लेते, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं बिका है। देखा, मैंने बोला था ना ये सिर्फ टाइम पास कर रही थी, नहीं हुआ ना? मन्नत प्लीज, अपने अंदर का जो कीड़ा है ना, इसे दफन करो और चुपचाप रसोई में घर के काम करना शुरू कर दो। बस करो नेहा भाभी, 2 मिनट शांत हो जाओ। आप लोग चिंता मत करो, मेरे पास अभी एक और तरीका है।
क्या तरीका? कौन सा तरीका? कैसा तरीका? आसपास के कस्बे और शहर के जो बड़े बड़े दुकान वाले हैं या फिर ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको इनका काम पड़ता है, हम उनको फोन करके ऑनलाइन बताएंगे और सामान बेचेंगे। हाँ, ये सुनने में तो आसान लग रहा है, पर हम इनको ये कैसे दिखाएंगे कि हमारा सामान है कैसा, और क्या वो हम पर यकीन करेंगे कि हमारा सामान शुद्ध है? हाँ, तो उसका तरीका भी है मेरे पास। हम एक काम करेंगे, इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम अपनी खेती और ये हम कैसे सारा काम करते हैं इसकी रील और फोटो पोस्ट करेंगे, जिससे लोग हमारी चीजों को समझ पाएंगे और हमसे सामान खरीदेंगे। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह सबसे सही तरीका होगा। इससे हम लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। अगले दिन से ही मन्नत अपने मोबाइल फोन से रील वीडियो बनाना शुरू करती है। मन्नत की एक हाथ से फोन है और दूसरे हाथ से इशारा करके सारी चीज बताते हुए बोलती है। नमस्ते दर्शकों, आप देख सकते हैं ये हमारा नदी के किनारे बसा हुआ खेत और घर है। ये देखिए हम कैसे पानी में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं और कैसे ये सारे फल और सब्जियों की देखभाल करते। अगर आपको भी हमसे सब्जी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें या SMS करें। लखनपुर गांव के आसपास के शहर और कस्बे की सारी जगह हम डिलीवरी करते हैं। कुछ दिनों में मन्नत की पोस्ट की गई रील को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और उसके पास कई सारे कॉल और SMS आते हैं, जिससे काफी सामान भी बिकता है। एक दिन उनके पास एक बड़ा बिजनेसमैन भी आता है। गाड़ी का हॉर्न बजाता है और दरवाजा खुलता है और बिजनेसमैन तुरंत मन्नत के बारे में आसपास किसी से पूछने लगता है। क्या यही मन्नत जी का घर है? हाँ हाँ, आइए आइए, यही है हमारा घर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बिजनेसमैन आदित्य घर के अंदर आते हैं और मन्नत उनसे मिलती है। जी सर, बताइए। देखिए, हमारा एक बड़ा 5 स्टार होटल है जो पास के शहर में है। हम काफी दिनों से कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो बहुत ही अच्छी सब्जियां उगाता हो और वो शुद्ध भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ काफी बड़े बड़े लोग आते हैं जिनको ऑर्गेनिक सब्जियां खाने की आदत है। हाँ हाँ, हमारी बहू एकदम अच्छी और शुद्ध सब्जी ही उगाती है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सारी सब्जी एकदम शुद्ध होती है और कोई केमिकल या मिलावट का उपयोग नहीं होता। अब बताइए आपको कितने किलो सब्जी चाहिए? देखिए, मुझे किलो के हिसाब से सब्जी नहीं चाहिए, मुझे आपसे बल्क में सामान चाहिए। मुझे हफ्तों के हिसाब से सब्जी चाहिए। मुझे हर हफ्ते लगभग 20 किलो सब्जी की जरूरत है। साथ ही मुझे 30 किलो तरबूज और 20 किलो खरबूजे की भी जरूरत है। आजकल गर्मी का मौसम है और सीजन है, काफी लोग इसको खाना पसंद करते हैं और इसके बदले ये रहे आपके 1 लाख रुपए एडवांस। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। घर में सभी लोग बहुत खुश थे, पर नेहा के मन में अभी भी मन्नत के लिए नफरत थी, क्योंकि सभी मन्नत को ज्यादा प्यार दे रहे थे। कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन हितेश जी बोलते हैं, मेरे मन में काफी दिन से एक विचार चल रहा था। कैसा विचार बेटा? मैं सोच रहा था कि नेहा बहू के ऊपर काफी बोझ हो गया है, क्योंकि अब मन्नत बहू खेती बाड़ी संभाल रही है, तो क्यों ना अपने छोटे बेटे रजत की भी शादी लगे हाथ करवा दी जाए। नेकी और पूछ पूछ, अरे बिल्कुल, मैं तो एक पैर से तैयार हूँ। दरअसल मेरे दोस्त की एक बेटी है जिसका नाम है गोपी, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और काम भी अच्छा खासा कर लेती है, तो मुझे लगता है वो हमारे लिए और हमारे बेटे के लिए सही रहेगी। कुछ दिनों में सीमा के सबसे छोटे बेटे रजत की शादी गोपी से हो जाती है और गृह प्रवेश करके गोपी घर में आती है। आओ गोपी, तुम्हारा स्वागत है। चलो, कोई तो आ गया जो मेरा हाथ बटा पाएगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं भाभी। अरे कुछ नहीं, थोड़े दिन में समझ आ जाएगा यहाँ का माहौल। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मन्नत खेती में लगाए हुए तरीकों से सभी का बहुत मुनाफा होता है और बहुत सामान भी बिकता है। तभी एक दिन गोपी घर के बाहर चलते हुए जा रही थी। सामने एक रस्सी बंधी हुई थी और उसे नजर नहीं आया, जिसमें उसका पैर अटक गया और वो गिर गई। हाय राम, मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। किस बदतमीज ने ये रस्सी यहाँ बांधी थी? ओहो, बहुत दर्द हो रहा है। अभी मुझे इस रस्सी को बताना पड़ेगा किसने किसको गिराया है। गोपी बिना कुछ देखे और सुन उस रस्सी को खोलकर फेंक देती है और वो रस्सी उन सारी कंटेनर्स की थी जिसमें खेती हो रही थी, और वो सारी कंटेनर्स रस्सी के सपोर्ट की वजह से ही एक जगह पर थे। जैसी रस्सी हटी तो उसी वक्त सारी कंटेनर्स नदी के बहाव के साथ बहने लगे। तभी पास खड़ी कुछ पड़ोसन मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? अरे गवार गोपी, तूने क्या किया? तूने अपनी ही जेठानी की सारी फसल नदी में मिला दी। अरे भाई, जैसा नाम वैसा काम। अरे वो टीवी वाली गोपी बहू ने भी तो अपने पति अहम का ही लैपटॉप धो दिया था और इसने अपनी जेठानी की फसल ही धो दी। अब थोड़ी देर में कोकिला बहन आती होगी, उर्फ यानी कि सीमा बहन आती होगी। पड़ोसों का ये हंसी मजाक सुनकर घर के सभी सदस्य बाहर आते हैं। तभी मन्नत की नजर नदी पर बह रही कंटेनर्स पर जाती है और वो हड़बड़ाकर सभी से कहती है,
ये भगवान गोपी, तुमने ये क्या किया? पूरी फसल, सारे कंटेनर्स बह जा रहे हैं, सब पकड़ो इन्हें। जैसे तैसे करके सभी मिलकर उन कंटेनर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ में कुछ ही कंटेनर्स आते हैं और कई सारे कंटेनर बहकर चले जाते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। सभी घर के अंदर जाते हैं और फिर सीमा चिल्लाकर बोलती है, अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए थे कि तुम लोगों को अपनी बहू बनाकर लाई। एक तरफ मन्नत को देखो कितनी अच्छी है, हम लोगों को कितना ज्यादा फायदा करा रही है, हम लोगों के घर में पैसा ला रही है, और तुम दोनों बस नुकसान कर रही हो। पहले ये नेहा, अब तू गंवार गोपी। जब देखो तब ये सासू माँ इस मन्नत के गुण गाती रहती है। चल चल, बड़ी बातें करना तुम लोगों पर शोभा नहीं देता, तुम लोग के बस की नहीं है। बस ऐसे ही दूसरी की तरक्की से जलना आता है तुम दोनों को। कहाँ से लेकर आओगी ग्राहक? ऐसा नहीं है माँ जी, आप देखना, हम भी पैसे कमा सकते हैं, हम भी एक ग्राहक ढूंढ कर लाएंगे, अब चाहे जो हो जाए। नहीं, हम जरूर लाएंगे माँ जी, आप हमें कमजोर मत समझिए, केवल मन्नत भाभी पैसे नहीं कमा सकती। कुछ दिन और बीतते हैं। एक तरफ जहां मन्नत कड़ी मेहनत करके कई सारी सब्जियां और बाकी चीज उगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा और गोपी नए ग्राहक की तलाश में रहती हैं। काफी दिनों की मेहनत के बाद उनको एक ग्राहक मिलता है। गोपी, नेहा और वो ग्राहक तीनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आपको कुछ चाहिए बताइए, हमारे यहाँ सब कुछ है। और क्या, हमारे पास सारी सब्जी है और हम उनमें ना कोई केमिकल ना कोई दवा डालते हैं, सब एकदम देसी और शुद्ध है। हाँ, मुझे बहुत सारी सब्जियां चाहिए, लगभग 1 लाख रुपए का ऑर्डर है। नेहा और गोपी दोनों इतनी बड़ी रकम सुनकर खुश हो जाती हैं और उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। नेहा और गोपी मोहन को अपने साथ घर लेकर जाती हैं और उसे पूरा खेत और नदी में उग रही फसल को दिखाती हैं। ये देखिए, हमारी सारी फसल कितनी सुंदर लग रही है। आप बताइए, आपको इनमें से क्या क्या चीज चाहिए, मैं लिख लेती हूँ। अरे मुझे तो इनमें से सब कुछ चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा चाहिए। दोनों बहुएं मोहन से बात कर ही रही होती हैं कि आवाज सुनकर सीमा भी वहां आती है। अरे ये कौन है, और तुम दोनों ऐसे पराये मर्द से बात क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आ रही? शर्म तो अब आपको आनी चाहिए सासू जी, क्योंकि हम ग्राहक को ढूंढ कर ला चुके हैं। आपने क्या कहा था, हम कभी कुछ नहीं कर सकते? देखिए, आखिरकार हमारा ग्राहक आ गया है। सच में? कैसे? कमजोर मत समझिए हमें। सीमा जल्दी से अंदर जाकर सबको ये बताती है। घर के सभी लोग खुश होकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि नेहा और गोपी ग्राहक से बात कर रहे हैं। तभी मन्नत की नजर उस ग्राहक पर पड़ती है और वो सोच में डूब जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया मन्नत, सोच में डूबी रह गई हो ना? आखिर हम लोगों ने ऐसा काम कैसे कर दिखाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भला क्यों मैं हैरान होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारा फायदा करा रही हैं, पर फिर भी अब मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। इस इंसान को मैंने कहीं देखा है। अरे याद आ गया, वहां पर। अरे रुकिए, आपका कार्ड गिर गया है, ये लीजिए आपका कार्ड। ओह, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछिए। मैं ये समझ नहीं पाई कि आप बड़े बड़े शहर छोड़कर यहीं पर क्यों आए? मतलब आपकी तो बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंच होगी, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? दरअसल बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्रॉड हैं, इसीलिए मुझे आप पर भरोसा हुआ, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम पर अपना पेज भी बनाया हुआ था। आदित्य अपना फोन खोलता है और मन्नत को एक फोटो दिखाता है। ये देखिए, ये एक ऐसा इंसान है जो खुद को बताता है कि वो सब्जियां बेचता है, और जो सब्जियां बेचते हैं उनको ये बताता है कि एक बिजनेसमैन है और ये बहुत कम पेमेंट देता है या फिर फ्रॉड करके भाग जाता है। ये आजकल बहुत चर्चा में है, इसलिए इससे बचकर रहिएगा। अरे मुझे याद आ गया, ये इंसान नहीं है, ये फ्रॉड इंसान है। वो आदित्य जी ने ना, उन्होंने मुझे इसकी फोटो दिखाई थी और ये एक फ्रॉड है। देखा सासू माँ, अब हमारा काम बन गया है और हमें ग्राहक मिल गए तो ये नौटंकी करने लगी। हाँ मन्नत बहू, बहुत हुआ, उन लोगों ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अरे आपको मुझ पर यकीन करना होगा। एक मिनट, मुझ पर यकीन नहीं है ना तो मैं भी आपको आदित्य जी से फोन पर बात करवाती हूँ, वो खुद बता देंगे कि ये इंसान कैसा है। मन्नत आदित्य को फोन लगाती है और स्पीकर ऑन कर देती है। आदित्य सारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने बता देता है। पूरे परिवार के सामने सच आ जाता है। तब तक सारे भाई और हितेश सभी उस फ्रॉड इंसान मोहन को पकड़ कर रखते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब नेहा और गोपी का सिर शर्म से झुक जाता है। ये तो भगवान का शुक्र है कि मुझे ये याद आ गया, वरना 1-2 लाख का नुकसान हो जाता और आप लोगों के चक्कर में हमारा इतना बड़ा नुकसान होता कि जिसकी भरपाई भी हम नहीं कर पाते।
तभी तो मैं बार बार सोचूं कि ये गंवार लोग कहाँ से एक ग्राहक लेकर आई हैं। एक ग्राहक लेकर आई, वो भी 420 निकला। बस बहुत हुआ सीमा, तुम बार बार उन बहू पर क्यों चिल्ला रही हो? मन्नत बहू पैसे कमाती है, पर ये दोनों बहुएं भी घर संभालती, तो तुम्हें सभी बहू को एक समान प्यार देना चाहिए। सची जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। आपकी अगर एक बहू खाना पकाने में अच्छी है तो दूसरी शायद बहू कोई दूसरा काम करने में अच्छी हो सकती है। हाँ माँ, बिल्कुल, मैं भी हर चीज में कहाँ अच्छी हूँ। मुझे सिर्फ सिलाई आती है और कुछ नहीं आता। हो सकता है भाभी को खाना पकाना और घर का काम करना अच्छे से आता हो, और खेती बाड़ी अभी समझ में नहीं आती हो। देख सीमा, जितनी गलती बहू की है उतनी गलती तुम्हारी है। अगर तुम उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालती और इतना नहीं चिल्लाती तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाती। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मन्नत, तुम भी हमें माफ कर दो। हाँ, तुम्हारी बराबरी के चक्कर में आज इतना बड़ा घाटा करवाने वाले थे हम। कोई बात नहीं नेहा भाभी, गलतियां सबसे होती हैं। उन्हीं गलतियों से तो हम सीखते हैं, और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आप भी मेरे साथ खेती बाड़ी और ग्राहकी करना सीख जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे तुम लोग माफ कर दो। मुझसे भी गलती हो गई है। मैं भी तुम लोगों को सिर को पैसों के तराजू से माप दिया, पर तुम सब मेरी बहू हो और सबके सब एक सामान हो। आखिरकार सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है और मन्नत की नदी किनारे बसाई खेती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाती है, तरक्की होती है और बिक्री भी बढ़ जाती है। क्योंकि जिंदगी यही सिखाती है कि हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हर किसी को हर काम नहीं आता, लेकिन हर इंसान किसी न किसी हुनर में माहिर जरूर होता है। बस जरूरत होती है अपने हुनर को पहचानने और उसे पूरे दिल से निभाने की। और इसी तरह बस जाता है नदी किनारे बहुओं का ससुराल और खेती।